आपने मांग संख्या 29 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा को देखते हुए मैं मेरी बात मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात ही सदन में रखूंगा। सबसे पहले मेरे यहाँ एक नगर पालिका है और उसका क्षेत्र बरसों से जो जैसा था वैसा ही चला आ रहा है। सिर्फ वार्डों की संख्या बढ़ती रहती है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से कि नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ाया जाए और इसके पैराफेरी क्षेत्र में जो पंचायतें आ रही हैं, गोडावास, हीरानगर, कुरबड़ा आदि को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए। ये लोग नुकसान नगर पालिका का उठा रहे हैं। डीएलसी रेट नगर पालिका के इनके लगती है, स्टाम्प ड्यूटी इनके नगर पालिका की लगती है, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती। सड़कों की सुविधा, लाइटों की सुविधा, पानी की सुविधा, ये सुविधाओं से ये वंचित हैं, जबकि ये बिल्कुल शहर के अंदर बसी हुई पंचायतें हैं। तो शीघ्र इस ओर ध्यान देकर मंत्री महोदय मेरी नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ाने की कृपा करें। मेरे नगर पालिका क्षेत्र में रेलवे फाटक नंबर 76 पे ओवरब्रिज बना है और वो ओवरब्रिज गलत डिजाइनिंग की वजह से नगर के वासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ। उसे एक तरफ उतारा गया है और दूसरी तरफ जो जाने वाले लोग हैं उनको 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस थाना की ओर भी इस ओवरब्रिज को उतारा जाए, इसकी योजना बनवाई जाए और इसे स्वीकृति दी जाए। इसी प्रकार इसी फाटक के नीचे अंडरपास प्रस्तावित है। पैदल जाने वाले के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए इतना लंबा चक्कर इनको लगाकर और शहर में जाना पड़ता है। 2 हिस्से हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए हैं रेलवे लाइन की वजह से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अंडरपास का जो काम है वो शीघ्र शुरू करवाकर पूरा करवाया जाए और एक अंडरपास स्वीकृत है उसकी जगह डबल अंडरपास बनवाया जाए, जिससे वन वे हो सके, एक साइड जाने के लिए हो सके, एक साइड आने के लिए हो सके और वाहन उसमें फंस नहीं सके, क्योंकि अंडरपास की साइज जो है वो बहुत छोटी होती है। सभापति महोदय, नीम का थाना का जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और नगर पालिका ने उसे संशोधित करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया था। राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति भी दे दी है, लेकिन लंबे समय से वो मास्टर प्लान संशोधन के लिए टाउन प्लानिंग विभाग में पड़ा। कई बार मैंने भी उनसे संपर्क किया तो सीकर वाले कहते हैं कि साहब जयपुर से हमारे पास कोई आदेश नहीं आए। तो कोई ऐसी समय सीमा इसकी तय हो जिससे कि वो संशोधन हो सके। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उनको समय दिया जाए कि इस समय सीमा में आप इसको संशोधित करें। और एक और निवेदन इसमें मेरा है कि हर नगर पालिका की स्थितियां अलग अलग हैं, तो नगर पालिका का मास्टर प्लान बनाने में और स्वीकृत करने में नगर पालिका की बात को वजन दिया जाए। वो अपने हिसाब के नगर की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या स्थिति है, उसके बारे में वो लोग ज़्यादा समझते हैं। इसलिए उनकी बात को तवज्जो दी जाए और उनको महत्व दिया जाए उस मास्टर प्लान को संशोधित करने में। मेरे नगर पालिका में सीवर योजना स्वीकृत हुए बहुत समय हो गया। पिछले साल कोरोना हो गया, लेकिन अभी तक उस सीवर योजना का पता नहीं है कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से कि वो जो स्वीकृत सीवर योजना है उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि नगर पालिका क्षेत्र में जो गंदगी है उससे नगरवासियों को निजात मिले। महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में पूरे में ऐसी कोई भी जगह नहीं है
जहाँ पे कि कुछ हरियाली हो, कुछ पेड़ लगे हुए हों, जहाँ पे नगरवासी जाकर ऑक्सीजन ले सकें, भ्रमण कर सकें, अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा सरकार ने और जगह नेचर पार्क स्वीकृत किए हैं, वैसा ही एक नेचर पार्क नीम का थाना नगरपालिका में भी स्वीकृत करने की कृपा करें। इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड की भी कोई योजना नीम का थाना में नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नगरपालिका नीम का थाना में भी हाउसिंग बोर्ड की कोई योजना लागू करके, और जिस तरह से आप सस्ते और अच्छे मकान लोगों को उपलब्ध कराते हैं, उस तरह के मकान वहाँ की जनता को भी उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार नीम का थाना में कोई टाउन हॉल भी नहीं है। बरसों पुरानी नगरपालिका है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम होने के लिए कोई जगह वहाँ पे नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पे टाउन हॉल निर्माण की भी कोई योजना बनाकर उसकी भी स्वीकृति दी जाए। एक और मेरा निवेदन मंत्री महोदय से है कि बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, क्षेत्रफल के आधार पे भी और जनसंख्या के आधार पे भी। इसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ एक नगरपालिका है। पाटन एक दूसरा कस्बा है नीम का थाना के बाद बड़ा, जहाँ पर उप तहसील है, कॉलेज है, ब्लॉक सीएमएचओ का कार्यालय है, पीडब्ल्यूडीएन, रेंजर, पुलिस थाना, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये सभी वहाँ पे कार्यालय हैं। तो एक नई नगरपालिका पाटन में शुरू की जाए, खोली जाए, इस बात का भी मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। मुझे नहीं पता, बुलाना नहीं बुलाना आप डिसाइड कीजिए। एक निवेदन मंत्री महोदय से मैं और करना चाहूँगा कि जो सफाई कर्मचारी हैं, खास तौर से वाल्मीकि समाज के, तो उससे 2 मिनट में उससे समाप्त कराना। नई भर्तियों में इन्हीं को प्राथमिकता दी जाए। 1 मिनट बोलना चाहती है और इनकी सुविधाओं में और इनके वेतनमान में ये बस सिर्फ इतनी बात बोला ना, इनकी ओर ध्यान दिया जाए, इसमें बढ़ोतरी की जाए। कैसी परिस्थिति में वे लोग काम करते हैं, उस परिस्थिति के हिसाब से उनके वेतन आदि में बढ़ोतरी की जाए। नगरपालिका क्षेत्र में घोषणा के अंतर्गत आपने हर नगरपालिका में 10 किलोमीटर सड़क बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन उसमें आपने जो कमेटी गठित की है, एक तो कलेक्टर को आपने अध्यक्ष बनाया है, जहां एसडीओ है वहां कम से कम अध्यक्ष एसडीओ को बना दें, कलेक्टर को ना बनाएं। इसी तरह जहां एक्सीएन है पीडब्ल्यूडी का, वहां पे एससी को सदस्य ना बना करके एक्सीएन को बनाएं। और इसी प्रकार विधायक को भी उस समिति में कहीं ना कहीं स्थान दे, ये मेरी आपसे गुजारिश। मंत्री को शहर में कई जगह बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें हैं और उनके नीचे मकान बन गए। बड़ी लाइनें हैं 133 की, और उनके नीचे मकान बन जाने से वहाँ के निवासियों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी जगहों को चिन्हित करके अंडरग्राउंड केबल वहाँ पे डाली जाए, ताकि इन दुर्घटनाओं पे रोक लग सके। एक और निवेदन मेरा मंत्री महोदय से है कि कोटा को जैसे आपने एक यादगार शहर बनाया है, बहुत सारी आपने कोटा में गिफ्ट दी हैं, उसी तरह हर नगरपालिका में कम से कम एक ऐसी योजना आपकी तरफ से आवे, जिससे कि जैसे कोटा आपको हमेशा याद रखेगा, वैसे सारा राजस्थान आपको याद रखे। आपने मुझे बोलने का मौका लिया, उसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय